जय श्री कृष्ण दोस्तों। विश्वकर्मा पूजा के दिन ब्रह्मा जी के सातवें पुत्र विश्वकर्मा भगवान जी की पूजा की जाती है। आज के इस वीडियो में हम विश्वकर्मा पूजा की एक महान कथा सुनने वाले हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के सबसे पहले शिल्पकार और वास्तुकार और इंजीनियर माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने जब पृथ्वी का निर्माण किया तो उसे संवारने का कार्य भगवान विश्वकर्मा को ही सौंपा था। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान विश्वकर्मा ने आकाश, भवन, पुष्पक विमान और हथियारों और औजारों का निर्माण किया। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर के दिन बहुत ही धूमधाम से भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन सभी मनुष्य अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली चीजों की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, धार्मिक मान्यता यह है कि विश्वकर्मा जी ने ही समस्त देवी देवताओं के लिए तमाम समेत अर्थशास्त्र के लिए स्वर्गलोक, इंद्रलोक, लंका नगरी, द्वारका नगरी आदि का निर्माण किया था। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, अनेक ऋषिगण धर्म क्षेत्र में हुआ करते थे और सभी धर्म तत्व के ज्ञाता थे। और इन सभी में सर्वश्रेष्ठ महर्षि सूत जी थे। एक बार महर्षि सूत से सभी ऋषियों ने पूछा कि हमने सर्वव्यापक भगवान विष्णु के अनेक रूप सुने हैं, उनमें से कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है? हे गुरुवर, कृपा करके बताएं। इस पर महर्षि सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे महामुनियों, आप लोगों ने संसार के कल्याण के लिए शुभ कार्य करने वाला बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब महर्षि सूत जी जगत के परम पूज्य भगवान विष्णु के अद्भुत रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, उस परमात्मा के अनंत रूप है। उनके दिव्य रूप के स्मरण मंत्र से ही समस्त मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब महर्षि सूत जी ने सभी ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, एक बार क्षीर सागर से माँ लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से एक बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे जगन्नाथ, आप अनेक रूपों के मनुष्य भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर पूजते हैं। प्रभु, क्या आपका कोई ऐसा भी रूप है जिसकी औजार के रूप में पूजा की जाती है, जिसके देवता आप हो? अब इस पर भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, मेरा एक रूप ऐसा ही है जिसकी औजार के रूप में पूजा की जाती है। मैंने ही विश्वकर्मा रूप में कई सारे जगहों का निर्माण किया था। अर्थशास्त्र समेत इंद्रलोक, स्वर्गलोक, लंका नगरी, द्वारका नगरी आदि का निर्माण मेरे इसी रूप के द्वारा किया गया था। हे देवी, अनेकों रूप में विश्वकर्मा रूप प्रमुख है, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। इस विश्वकर्मा रूप के अद्भुत रूप का क्षण मात्र भी दर्शन अगर कोई कर लेता है तो उसके समस्त विघ्न कष्ट दूर हो जाते हैं। अब महर्षि सूत कहते हैं, ऋषियों ने इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने दिव्य रूप का वर्णन करते त्रिलोक के भगवान विष्णु चुप हो गए। अब इधर महर्षि सूत से ऋषियों ने पूछा कि आपको उनकी बात कैसे पता है? तो महर्षि सूत ने बताया कि भगवान विष्णु के दिव्य रूप भगवान विश्वकर्मा कैसे संसार में प्रसिद्ध हुए और कैसे संसार ने उनके इस रूप को जाना। तब महर्षि सूत ने कहा, एक समय महर्षि अंगिरा, जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर एक बहुत ही बड़ा तप किया। महर्षि अंगिरा गंगा तट के समीप गर्मी, सर्दी, बरसात सभी ऋतुओं में एक समान तप किया करते थे। परंतु ऋषि अंगिरा का मन एक जगह शांत नहीं था। वो गंगा तट पर कभी इधर कभी उधर भाग रहे थे, जैसे मृग इधर उधर भागता रहता है। तभी आकाश से आकाशवाणी हुई, ऋषि अंगिरा, तू व्यर्थ ही श्रम करता है, तुझे तो सब पहले से ही प्राप्त है। तुझ में कुछ भी तो कमी नहीं है, और अगर कमी है तो वो है ज्ञान की। तू व्यर्थ ही तप कर रहा है। तेरी हालत अभी वैसी है जैसे लक्ष्य से कसा हुआ बाण अपने लक्ष्य को भेद नहीं सकता, वैसे ही तेरी गति हो गई है। हे ऋषि अंगिरा, तू एक काम कर। महान तेजस्वी विश्वकर्मा भगवान संसार में प्रसिद्ध है। उनका पंचमुख और 10 बाहु वाला महादेव रूप देवी सरस्वती और लक्ष्मी से भी ज्यादा पूजनीय है। हे ऋषि अंगिका, आप दिन रात ध्यान करें और अमावस्या के दिन सब्र की मोह को छोड़कर व्रत का आचरण करें और इस दिन विधि पूर्वक भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। इस प्रकार से आकाश को गुंजा देने वाली वो आकाशवाणी को सुनकर ऋषि अंगिरा बड़े ही विस्मय होकर प्राप्त हुए और ध्यान मग्न होकर भगवान श्री विश्वकर्मा जी को ध्यान करने लगे। विश्वकर्मा जी का ध्यान करते करते उनके चित्त में शिल्प ज्ञान पर आधारित अर्थ सहित अर्थवेद में प्रविष्ट हुआ अंगिरा मुनि ने विमान रचना आदि की अनेक शिल्प विद्याओं का रस अर्थवेद के ज्ञान से प्राप्त किया। अंगिरा मुनि को यह ज्ञान केवल भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करने से ही प्राप्त हुआ था। अब महर्षि सूत ने कहा कि यह संसार भगवान विश्वकर्मा की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके द्वारा बताई गई ज्ञान से ही नहीं जगत बनता है। अंगिरा ऋषि के ध्यान करने के बाद से ही भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा आदि की जाती है।
है। तभी से भगवान विश्वकर्मा जी का जो रूप है वो संसार में प्रसिद्ध हो गया। अब सूत जी कहते हैं भगवान विश्वकर्मा जी के श्रवण करने मात्र से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये महाज्योतिर रूप है, संसार का उपकारक है। वो मनुष्य पापी जो इस रूप का ध्यान नहीं करता वो पापी ही होता है। विश्वकर्मा भगवान जी के चरित्र के बारे में सूत्र जी ने कहा कि इस प्रकार से अगर तुम भी भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना करोगे तो तुम्हारे सब विघ्न कष्ट बाधाएं दूर हो जाएगी। महर्षि सूत के मुख से विश्वकर्मा जी के बारे में सुनकर ऋषियों ने विश्वकर्मा भगवान के दिव्य व्याख्यान को सुनने की इच्छा जाहिर की। तब महर्षि सूत ने बताया कि चलो मैं तुम्हें भगवान विश्वकर्मा की एक बहुत ही प्राचीन कथा सुनाता हूँ। अब सूत जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। बहुत समय पहले की बात है, जहाँ एक महान राजा राज्य करता था। वो बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा था। उस दयालु राजा का नाम महाराजा विक्रम सिंह था। वो अपनी प्रजा का अत्यधिक ध्यान रखते थे। हर सुबह वो दरबार में बैठते और अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनते थे और उसका समाधान भी निकालते थे। राजा अपने राज्य को सुख शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया करते थे। उनके शासक काल में हर कोई खुशहाल था। प्रजा उन्हें देवता के समान पूजती थी। एक बार राज्य के पड़ोस में रहने वाली एक बहुत ही सुंदर कन्या सावित्री और संस्कारी कन्या थी और बहुत ही वो गुणवान थी। उसका विवाह का प्रस्ताव राजा के पास आया। राजा ने उसकी सादगी, धर्मपरायणता और निष्ठा को देखकर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उन दोनों का विवाह हो गया। उस कन्या का नाम सुमित्रा था। वो बहुत ही पवित्र और निष्ठा सेवा की प्रतिमान थी। विवाह के पश्चात सुमित्रा ने अपने पति और राज्य की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। वो एक आदर्श पत्नी और प्रजा की मां के समान थी। कुछ वर्षों बाद राजा को बहुत ही भयंकर बीमारी ने अपने ग्रस्त में ले लिया। राजा को कोढ़ हो गया। राजा का शरीर धीरे धीरे गलने लग गया और वो बहुत ही कमजोर हो गए। इस रोग को न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य खराब किया बल्कि उनका मानसिक और भावनात्मक बल को भी कमजोर कर दिया। राज्य के वैद्य और ऋषि मुनि ने उनका खूब इलाज किया पर कोई भी उनका इलाज ना कर सके। राजा का आत्मविश्वास डगमगाने लगा और वो स्वयं को असहाय महसूस करने लगे। राज्य की प्रजा भी राजा के इस दुख से, राजा पर आए हुए संकट से बहुत ही दुखी थी। परंतु रानी सुमित्रा ने अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं की और वो धैर्य से काम करती रही। वो रात दिन पति की सेवा में लगी रहती। उसने कैसे भी करके हार नहीं मानी। एक बार रानी दुखी अवस्था में लेटी हुई थी तो भगवान विश्वकर्मा उनके स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान विश्वकर्मा ने उन्हें बताया कि रानी सुमित्रा, तुम और राजा पूरी निष्ठा से मेरी पूजा आराधना करो तो राजा का जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो जाएगा। सुमित्रा जागी और स्वप्न के बारे में राजा को जाकर के बताया। राजा और रानी ने मिलकर भगवान विश्वकर्मा के पूजा का आयोजन किया। पूरे राज्य में भगवान विश्वकर्मा की विशेष पूजा की गई। राजा विक्रम सिंह और रानी सुमित्रा ने विधि पूर्वक पूजन किया और व्रत रखा। भगवान विश्वकर्मा जी की कृपा से चमत्कारिक रूप से राजा का कोढ़ धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ ही दिनों में राजा पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। राजा विक्रम सिंह ने इस चमत्कारिक घटना के बाद भगवान विश्वकर्मा को धन्यवाद दिया और अपने पत्नी सुमित्रा के साथ एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। राजा के स्वास्थ्य लौटने के कारण राजा विक्रम सिंह के राज्य में फिर से खुशी और चारों तरफ खुशहाली फैल गई। राजा की पत्नी सुमित्रा के धैर्य, निष्ठा और सेवा भाव के लिए उन्हें सम्मानित किया गया और कहा कि उनके बिना कुछ भी संभव नहीं था। अब महर्षि सूत ने यह कहानी सुनाकर सभी ऋषियों से बोले कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची निष्ठा, प्रेम, सेवा बड़े से बड़े संकट को भी पार कर सकती है। सुमित्रा ने अपने पति के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास और भगवान के प्रति असीम श्रद्धा और दिखाई तो असंभव को भी उसने संभव कर दिखाया। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए परंतु भगवान पर विश्वास रखना ही सच्चा धर्म है। अब महर्षि सूत जी के समक्ष उपस्थित सभी ऋषियों को समझ में आ गया था कि भगवान विश्वकर्मा जी के श्रवण करने मात्र से कितना ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। तो आप लोग भी अपने व्यापार की वृद्धि के लिए, अपने उद्योग की बढ़ोतरी के लिए, अपने जीवन में तरक्की के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए भगवान विश्वकर्मा जी की सच्ची भक्ति और निष्ठा से पूजन करें तो वे आपके समस्त मनोकामनाओं को और समस्त संकट को जरूर दूर करते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो ये थी भगवान विश्वकर्मा जी की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दूसरी कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय विश्वकर्मा जी की जय।